हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस के बारे में अभी पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियोस में हमने फाइल हैंडलिंग पाइथन में डिफरेंट तरह की फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस में टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग्स पढ़ रहे हैं अभी। तो उसमें हम लोगों ने रीड ऑपरेशंस पढ़ा के बारे में पढ़ा था और अब हम उसके आगे नेक्स्ट ऑपरेशन है राइटिंग ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ाइल में कैसे आप कंटेंट को राइट कर सकते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं कि हाउ टू राइट अ कंटेंट इन अ फाइल। तो राइटिंग टू अ फाइल, तो फाइल में करेक्टर्स या सेट ऑफ करेक्टर्स को राइट करने के लिए हमारे पास पाइथन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक राइट फंक्शन होता है और एक राइट लाइन्स फंक्शन होता है। तो राइट फंक्शंस में हम स्ट्रिंग राइट कर सकते हैं और राइट लाइन बेसिकली यूज इफ़ यू राइट अ सीक्वेंसेस ऑफ लाइंस, मल्टीपल लाइंस अगर मुझे राइट करनी है। तो जैसे राइट फंक्शन है, तो राइट फंक्शन में इट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट and adds to the file. We have to use \n in string for end of line character। यानी कि राइट फंक्शंस के थ्रू हम स्ट्रिंग राइट कर सकते हैं और जितनी भी स्ट्रिंग हम राइट करेंगे तो हर स्ट्रिंग में हमको मैनुअली \n जो है वो मैनुअली लिखना पड़ेगा, नहीं तो फाइल में हमारा लाइन ब्रेक नहीं होगा। वो हम आगे भी एग्जांपल्स में देखेंगे। उसके बाद दूसरा फंक्शन होता है राइट लाइंस। तो राइट लाइंस में अगर आपको मल्टीपल लाइंस राइट करनी है, दैट मीन्स अगर आपको लिस्ट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है, कंटेंट टपल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है फाइल में, उस इन दैट केस वी कैन यूज़ राइट लाइंस फंक्शंस। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हाउ टू राइट अ कंटेंट विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप प्रोग्राम टू राइट इन hello.txt। तो एक hello.txt फाइल में हम जो है फाइल को राइट कर रहे हैं, तो फाइल के कंटेंट को हम राइट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तो इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, प्रोग्राम टू राइट डेटा टू अ फाइल। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, जैसे कि हम लोग रीड मोड में ओपन की थी फाइल, लेकिन डिफरेंस ये है कि चूंकि हम राइट करने जा रहे हैं सो दैट द मोड विल बी चेंज टू W। तो W यूज फॉर राइटिंग कंटेंट टू अ फाइल। तो अब इस केस में क्या होगा कि hello.txt जो आपकी सेकेंडरी डिवाइस है हार्ड डिस्क में hello.txt नाम से फाइल क्रिएट हो जाएगी ब्लैंक। अगर मान लीजिए hello.txt नाम से ऑलरेडी फाइल बनी हुई है डिस्क में, तो फिर वो उसके जो कंटेंट होंगे यानी ओल्डर फाइल के कंटेंट जो होंगे, अगर hello.txt फाइल पहले से बनी हुई है तो उसके कंटेंट इरेज हो जाएंगे, क्योंकि W जब राइट मोड में फाइल ओपन होती है तो उसके साथ ही ट्रंकेट मोड भी ऑन हो जाता है। तो उसका मीनिंग ये होता है कि प्री एग्जिस्टिंग कंटेंट अगर होंगे तो वो डिलीट हो जाएंगे और फाइल 0 बाइट्स पे सेट हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। अगर उस नाम से कोई फाइल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। hello.txt नाम से एक ब्लैंक फाइल आपकी पहले क्रिएट होगी और आपके प्रोग्राम और उस फाइल के बीच में एक इंटरफेस चैनल स्टैब्लिश हो जाएगा एंड दैट चैनल इज होल्ड बाय अ रेफरेंस f। Right now with the help of f you can write the contents to a file which is named as hello.txt। now when you can move the write function f.write, with the help of f.write function you can write the contents। so you can see that this is a file handling program, this is the first line with the delimited with the new line character। again the second line I am writing data delimited with new line character। that means from plain text file operation you have to manually translate the white space character which you have learned earlier in our videos। in similar manner f.write you have to transfer the content with \n। नहीं तो क्या होगा कि आपका जो कंटेंट होगा वो एक ही लाइन में सारे कंटेंट होंगे वो राइट हो जाएंगे फाइल में। ठीक है, ये फाइल ओपन होकर दिखाई जा रही है बाद में। तो आप देख सकते हैं कि लाइन ब्रेक हो रहा है क्योंकि हमने \n के साथ डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वाइट स्पेस कैरेक्टर मैनुअली ट्रांसलेट करना आपको जरूरी है। उसके बाद हमने डेटा को एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। तो आउटपुट में आपका सिर्फ यह है कि राइट कंटेंट नहीं दिखेगा, उसको आप फाइल ओपन करके देख सकते हो कि हमारा डेटा राइट हुआ है कि नहीं हुआ है। नोटपैड में फाइल आप ओपन कर सकते हो। तो दिस इज द यूज ऑफ राइट फंक्शन। तो राइट फंक्शन की हेल्प से यू कैन राइट अ स्ट्रिंग विद \n एज अ लाइन टर्मिनेटेड कैरेक्टर। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हम राइटिंग टू अ फाइल पढ़ रहे हैं।
हाउ टू प्रोग्राम टू राइट डेटा टू फाइल यूजिंग राइट लाइन्स मेथड। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक हमने फाइल ओपन की है data.txt राइट मोड में, तो ब्लैंक फाइल एक क्रिएट हो जाएगी और उसका इंटरफेस रेफरेंस एफ होल्ड करेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने लिस्ट बनाई हुई है, आप सामने स्क्रीन में आपके सामने दिख रहे हैं एक लिस्ट है, उसमें हम फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, और उसको देख सकते हैं \n के साथ हमने इसको डिलीमिट किया हुआ है क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कंटेंट सेपरेट लाइन में डिस्प्ले हो, राइट हो फाइल में, उस पर्पस के लिए ये लिस्ट क्रिएट की गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं f.write_lines और लिस्ट को ट्रांसफर किया हमने। तो लिस्ट टपल इस चीज को हमें अगर ट्रांसफर करना है बल्क में तो इन दैट केस वी कैन यूज द राइट लाइन्स फंक्शन। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट होगा और फाइल क्लोज हो जाएगी। तो आप फाइल को नोटपैड में ओपन करिएगा तो आप देखिएगा तो आप कंटेंट आपको इस तरीके से नजर आएगा आपकी आउटपुट नोटपैड विंडो में। इसका मतलब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। उसके बाद है राइटिंग टू अ फाइल। एक और एग्जांपल लिया है हमने, तो इस पर्पस के लिए हमने एक विथ फंक्शन यूज किया है। हम विथ फंक्शन भी एक तरह का फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप डेटा को राइट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको डायरेक्टली विथ, उसके बाद ओपन, आपको ओपन फंक्शन विथ के साथ पास करना है, ओपन hello.txt w as f। तो ये सिंटेक्स है विथ का। तो विथ के साथ फाइल ओपन होगी राइट मोड में, और जो भी बाकी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सर ये है कि विथ फंक्शन के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं तो अगर किसी तरह का इनपुट आउटपुट एरर जनरेट होता है इंटरनली तो विथ उसको सक्सेसफुली हैंडल करेगा और आपकी जो फाइल होगी वो सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगी अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के दौरान। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो सिमिलर आउटपुट है वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन में सेम ऐसे ही। तो विथ फंक्शन इज हेल्पफुल बिकॉज विथ जो है हैंडल ईच एंड एवरीथिंग इंटरनली इन बैकग्राउंड फॉर हैंडलिंग इनपुट आउटपुट एंड ऑपरेशंस। अगर कोई ऑपरेशन में प्रॉब्लम आती है बीच में रीड राइट ऑपरेशन करते समय या राइट ऑपरेशन करते समय तो आपकी फाइल सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगी, कोई एरर थ्रो नहीं होगी। तो वहाँ मैसेज प्रिंट हो रहा है, देखिए प्रिंट इज द फाइल क्लोज्ड f.closed। तो अभी फाइल क्लोज नहीं हुई है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नाउ व्हेन द विथ फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होल टास्क तो लास्ट प्रिंट ऑप्शंस विल बी डिस्प्लेड, इज द फाइल क्लोज विल बी ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब फाइल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होके ऑटोमेटिकली विथ फंक्शन क्या करेगा, क्लोज कर देगा फाइल को। तो दिस इज यूज ऑफ विथ फंक्शन। तो उसके बाद एक और है कि राइट ऑपरेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक W मोड के थ्रू और एक अपेंड मोड के थ्रू। हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। तो अपेंड मीन्स एडिंग समथिंग न्यू टू एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग कंटेंट में अगर आपको डेटा बार बार राइट करना है तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो अपेंड मोड है। ठीक है, तो राइट मोड अपेंड मोड में बेसिक जो डिफरेंस है वो यही होता है कि अपन राइट मोड में अगर आपको वन टाइम राइट ऑपरेशन करना है तो राइट मोड में ओपन करनी चाहिए फाइल, क्योंकि अगर आप जितनी बार W मोड में फाइल ओपन करेंगे उतनी बार क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग जो कंटेंट होंगे वो डिलीट करके फाइल 0 बाइट पे हर बार सेट करेगा, क्योंकि ट्रंकेट मोड उसके साथ ऑन हो जाता है। तो अगर आपको फाइल में बार बार राइट करना है तो उस पर्पज के लिए जो बेस्ट तरीका है वो अपेंड ऑपरेशन है A मोड में। तो A mode is used to accomplish this task. It means opening a file in write mode, and if file is existing, then adding data to the end of the file. यानी कि exist कर रही है फाइल तो प्री एग्जिस्टिंग कंटेंट डिलीट नहीं होंगे अपन मोड में और नए कंटेंट ट्रांसफर होके ऐड हो जाएंगे। तो f.open से फाइल ओपन होगी अपन मोड में। उसके बाद हम जो भी कंटेंट ट्रांसफर करेंगे तो वो एग्जिस्टिंग कंटेंट के एंड में ऐड हो जाएगा। तो उसके जो आउटपुट आप देखिएगा नोटपैड में, जो हमारे पुराने कंटेंट थे hello.txt में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर साइंस, उसके बाद ये 2 लाइनें आप देख सकते हैं और ऐड हो गई हैं। तो अगर आपको बार बार राइट करना है तो उसके लिए अपेंड मोड हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो देयर आर 2 ways टू राइट अ फाइल, वन फ्रॉम अपेंड मोड यूजिंग A एंड अदर इज W मोड। नाउ अगर आपको बल्क में डेटा राइट करना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए भी आपके पास है, प्रोजेक्ट वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हैं, यूज भी करेंगे। राइटिंग यूजर इनपुट टू द फाइल, प्रोग्राम टू राइट यूजर इनपुट डेटा टू अ फाइल। तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है आपके सामने स्क्रीन में, आप देख सकते हैं। एक student.txt नाम से फाइल अपन मोड में ओपन की है क्योंकि हमें बार बार डेटा राइट करना है। तो तब तक ये लूप चलेगा जब तक कि
ट्रू रहेगा, यानी जब तक यूज़र चाहेगा तब तक इनपुट ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ नेम और एज यूज़र से लिया जा रहा है और उसको फाइल में देख सकते हैं राइट किया जा रहा है सिस्टमैटिक तरीके से। नेम आएगा, फिर लाइन ब्रेक होगी, फिर एज स्टोर होगी स्ट्रिंग फॉर्म में, और फिर लाइन ब्रेक होगी। इस तरह से डेटा जो है आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से बल्क में भी डेटा यूज़र से इनपुट लेके भी हम राइट कर सकते हैं फाइल में। तो ये फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन राइट और राइट लाइन फंक्शन का एग्जांपल्स थे। उसके बाद हम बाइनरी फाइल ऑपरेशन पढ़ेंगे, जो सेकंड पार्ट है इस फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन का। उससे पहले कि हम बाइनरी फाइल ऑपरेशन पढ़ें, डिफरेंस पहले देख लेते हैं टेक्स्ट फाइल वर्सेस बाइनरी फाइल। तो स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो टेक्स्ट फाइल में डेटा जो है वो कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर होता है, जबकि बाइनरी फाइल में डेटा बिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। डेटा का क्या फॉर्मेट है, गेटेड डेटा टाइप है, डजंट मैटर इन बाइनरी फाइल ऑपरेशन, क्योंकि एवरीथिंग इज इन ट्रीटेड इन फॉर्म ऑफ बिट्स और बाइट्स। टेक्स्ट फाइल में लेस प्रोन टू गेट करप्ट एज चेंजेस रिफ्लेक्ट एज सुन एज द फाइल इज ओपन कैन इजीली बी डन, यानी जितनी बार चाहे फाइल ओपन कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में डेटा करप्ट नहीं होता, लेकिन बाइनरी फाइल सेंसिटिव होती है, ठीक है। कैन इजीली गेट करप्टेड इवन ए सिंगल बिट चेंज में करप्ट द फाइल। अगर आपने फाइल ओपन करी और फाइल ओपन करके कुछ भी अगर आपने उसमें चेंजेस किए या किसी भी तरह के फाइल ओपन, कभी कभार फाइल ओपन करने से भी उसमें चेंजेस हो जाते हैं, तो फिर फाइल में रीड राइट ऑपरेशंस प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद कैन स्टोर ओनली प्लेन टेक्स्ट फाइल, हमने पढ़ा हुआ है। कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। बाइनरी फाइल में आप किसी भी बाइनरी फाइल में एक्चुअली डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सेव किया जाता है। कस्टम डेटा फाइल ऑपरेशन बाइनरी फाइल यूज किया जाता है। जैसे इमेज के फॉर्म में डेटा स्टोर करना है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, लिस्ट के फॉर्म में है, डिक्शनरी के फॉर्म में है, टपल्स के फॉर्म में है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल है, उसको अगर स्टोर करना है तो आगे हम पढ़ेंगे। उसके लिए बाइनरी फाइल ऑपरेशन एप्रोप्रिएट है कि अगर डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा स्टोर करना है या टपल्स के फॉर्म में करना है, फिर उसको रीड भी करना है उसी फॉर्मेट में, तो उस पर्पस के लिए फिर टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। हमको अब सबसे इजी तरीका जो है वो बाइनरी फाइल है। तो बाइनरी फाइल में इस तरह की मॉड्यूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। तो वाइडली यूज फाइल फॉर्मेट एंड कैन बी ओपन यूजिंग एनी सिंपल टेक्स्ट। कहीं भी एडिटर में आप सिंपल टेक्स्ट फाइल ओपन कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी फाइल डेवलप्ड स्पेशली फॉर एन एप्लीकेशन एंड मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय अदर एप्लीकेशंस, क्योंकि बाइट्स के फॉर्म में होती है, मशीन कोड के फॉर्म में होती है, तो वो रीडेबल नहीं होती है। मोस्टली .txt और .rtf एक्सटेंशन की फाइल होती हैं टेक्स्ट फाइल, जबकि कैन हैव एनी एप्लीकेशन डिफाइंड एक्सटेंशन, जो जिस टाइप की एप्लीकेशन होगी उस फॉर्म का एक्सटेंशन होगा उस फाइल का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी फाइल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और बाइनरी फाइल में कौन से मॉड्यूल हेल्पफुल हैं डेटा को, कंटेंट को राइट करने के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।